हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज हमारा चलेगा। राइट। अब ये जो बच्चों केस है आपके सामने, इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप लगा हुआ है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बल्कि ग्रुप है। और यहां पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा। और जिस समय ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कि यहां पर जो है वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। राइट। ऐसा ध्यान है मुझे कि मैं पिछली बार भी, पिछली कुछ क्लास के अंदर हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर क्या है, अगेन आप देखिए ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर भी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। और क्योंकि दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा बल्की ग्रुप है, तो जो नॉर्मल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ ये बात जरूर है कि आपको एक जगह पर उसने लिखा हुआ है यहां पर ए सॉल्ट ऑफ अल्कोहल है और बी कोई कंपाउंड है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल CH3 होल थ्राइस C, हियर इट इज डबल बॉन्ड O। और यहां पर जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक किस तरीके से होगा, ये जरा देखिएगा। इसमें जो बीटा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन, हियर इट इज बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना होगा। इट मींस ये इस तरीके से, हियर इट इज H CH CH3 CH2 Mg Br। ये आपके सामने आप चेक कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल उसको उसी तरीके से जो 6 मेंबर्ड रिंग बनती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बच्चों आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शंस होती है, वो मैक्सिमम रिएक्शंस 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में निकलती है। तो अब यहां पर क्या है,
ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर आया। राइट, इट मींस कि अगर आप इसके ट्रांजिशन स्टेट में शो नहीं करूंगा, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ माय टाइम। राइट, अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि ये इस तरीके से, ये समझ गए होंगे आप कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे वो ट्रांजिशन स्टेट आपकी निश्चित रूप से 6 मेंबर्ड होगी। अब जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। राइट, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहां पर एबनॉर्मल प्रोडक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए टू सेंसिटिव, Grignard reagent is a too sensitive for the steric factors, and because it is a too sensitive for the steric factors, it does not give the normal product. वहां पर normal product आपको नहीं मिलता है, जहां पर steric hindrance बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि यहां पर मैंने बताया हुआ the steric hindrance is too much। तो बात आगे निकली और अब यहां पर जो आपके A और B मिलेंगे, ये देखिएगा यहां पर ये वाला पार्ट जैसा यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं वैसे के वैसे बना रहा हूं आपके सामने। ये कार्बन, इसके साथ में ये CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, यहां पर आपका O के साथ में Mg, Br, और यहां पर बॉन्ड आपका लग चुका है, हियर इट इज योर H, और यहां पर प्लस इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये चेक करिएगा आपको, बिल्कुल मैंने उसी फॉर्म में बना दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। राइट, ध्यान रखिएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा परफॉर्म की गई रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन से मतलब है कि पहली स्टेप के अंदर, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप से डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है इसीलिए ये जो कीटोन है, इस कीटोन को रिड्यूस कर दिया। द कीटोन इज रिड्यूस्ड डायरेक्टली टू द अल्कोहल। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर, आप समझिए बात को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर हाइड्राइड दे रहा है, H नेगेटिव फॉर्म में दे रहा है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, जैसे कि ये आपके सामने मैं केस बता रहा हूं। यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देता है, उसी तरीके से यहां पर भी जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख सकते हैं H नेगेटिव दे रहा है और ये रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये आपका बना है, दिस इज द, चेक करिएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, इट इज द सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। ये मतलब आपने A बनाया, दिस इज योर A। और ये आपका निश्चित रूप से जब ये सॉल्ट ऑफ अल्कोहल हो चुका है तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, तो ये आपका बी हो चुका है, ये आपने बी बनाया। राइट, अब आपने इस बी को, ये जो बी है, इस बी को आपने Br2 के साथ हीटिंग परफॉर्म किया। Br2 के साथ आपने हीटिंग परफॉर्म किया। जल्दी से कोई बच्चा बताएगा कि यहां पर क्या रिएक्शन होगी? व्हाट रिएक्शन विल ऑकर जब आप ये प्रोपीन है आपका, राइट, इस प्रोपीन के साथ में आपने Br2 और हीटिंग किया आपने, किस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा? तो निश्चित रूप से कोई बच्चा अगर बोलना चाहे तो बोलिए। यहां पर जब आप हीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर कंडीशन है, और क्योंकि हाई टेम्परेचर कंडीशन है इसीलिए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आप अगेन मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि Br2 आपने लगाया हुआ है, हाई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, आप हीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। एक तो NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमीड, आपको ध्यान आ रहा होगा, एन ब्रोमोसक्सिनिमीड एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरीके से Br2 हाई टेम्परेचर के ऊपर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जो अक्रॉस डबल बॉन्ड जो आप एडिशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए जो रिएक्शन है वो अनफेवरेबल होती है, उसका जो डेल्टा जी है वो डेल्टा जी पॉजिटिव माना जाता है। तो अब यहां पर जब Br2 के साथ आपने हीटिंग करी तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इट मींस ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज Br। ये आपका कंपाउंड C बना, दिस इज योर C।
अब उसके बाद ये जो सी बना, इसको आपने मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आपने ट्रीट करवाया, तो अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 MgBr। ये आपका अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया आपने, अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, बच्चों मैं यहां रब कर रहा हूं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। ये जो अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन फिर बेंजल्डिहाइड के साथ करवाई हुई है। जो आपका अलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना था वो डी था आपका, दैट वाज द कंपाउंड डी। अब यहां पर ये है CH2, चेक करिएगा बच्चों, CH2 MgBr, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर C here it is PH CH डबल बॉन्ड O and here it is MgBr। आप समझ गए होंगे कि मैं इतना क्यों कर रहा हूं, राइट। अगेन आई वांट टू मेक अ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। और मैंने आपको पिछली क्लास में आप सब बच्चों को एक बात बताई थी कि जो अलाइल होता है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वो डायरेक्ट अटैक परफॉर्म नहीं करता है, राइट। जो एंड वाला कार्बन होता है उसके थ्रू अटैक होता है। इसका मतलब अब ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट E। जो प्रोडक्ट E बना आपका, इट इज अ PH एंड हियर इट इज अ CH, CH के साथ में O, O के साथ में MgBr and here it is the CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चेक करिएगा, ये आपका कंपाउंड D बना है, सॉरी कंपाउंड E। अब ये जो कंपाउंड E बना, इस कंपाउंड E का आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया H पॉजिटिव मीडियम में, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा PH, हियर इट इज अ CH एंड हियर इट इज O एंड इट इज H एंड इट इज अ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आपने H पॉजिटिव के साथ स्लाइट हीटिंग परफॉर्म करिए, स्लाइट हीटिंग परफॉर्म करिए। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव यहां पर आएगा, चेक करिएगा, ये H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, और जब ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, राइट, एक लोन पेयर से बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम पॉजिटिव चार्ज। और जब ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा, तो जब ये बॉन्ड लेकर जाने लगेगा तो यहां पर जो H है वो वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। चेक करिएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब माइनस H2O और H पॉजिटिव निकल जाएगा। आपने H पॉजिटिव लगाया तो ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, और जब ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड लेकर ये जाने लगेगा। जब ये वाला बॉन्ड लेकर ये जाने लगेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट मींस कि जो आपका अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज योर PH एंड इट इज CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और चेक करिएगा जो प्रोडक्ट है आपका, दैट प्रोडक्ट इज टू स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पर फिनाइल रिंग लगी हुई है एंड देयर इज द क्लियर कट केस ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का केस है। ये आपका अल्टीमेटली जो जी प्रोडक्ट था वो जी प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। राइट, अगला केस लीजिएगा। राइट, अगला केस है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग methods will leads to the, which of the following methods will leads to the formation of, will leads to the formation of 1 degree alcohol, leads to the formation of 1 degree alcohol। पहला ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर 1, राइट बच्चों, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी एंड डी। कौन सा जो मेथड है, ये अलग अलग आपको दे रखे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई O2, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद गैसियस फॉर्मल्डिहाइड, right, and the treatment of the chlorohydrin with excess of methyl magnesium bromide followed by the hydrolysis। राइट, तो ये जो चार मेथड्स आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा हमारे को 1 डिग्री अल्कोहल बना सकता है? तो अब अभी अपन चेक कर रहे हैं यहां पर क्या होगा। ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये है आपका इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर, ये आपका साइक्लिक ईथर है। तो सबसे पहले जो मिथाइल वाला पार्ट है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल केस है, यहां पर CH2 लगा हुआ है, यहां पर भी CH2 लगा हुआ है। राइट, अब ये जो CH3 है वो CH3 यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3 है वो CH3 यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। राइट, उसने यहां पर अटैक किया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस कि यहां पर मिल गया पहले CH3, ये CH3 इसके साथ जुड़ा, CH2, CH3, CH2, फिर ये आ गया एक CH2,
ये CH2 एंड हियर इट इज O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव। अब आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, H पॉजिटिव लगाया आपने, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, CH2, CH2 एंड इट इज OH। और आप जानते हैं ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट। अगर यहां पर जस्ट आप कल्पना करिए, इसी का मैं वेरिएंट ले रहा हूं, इसी का मैं वेरिएंट ले रहा हूं कि अगर यहां पर यह केस एकदम क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे को, हर बच्चे को यह केस क्लियर होगा कि यहां पर CH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन था वो टूट जाएगी आसानी से। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर ये एक और पर्पस, बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, पर्पस ये भी है कि उसके साथ आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर यहां पर मान लीजिए कि मिथाइल होता, ये CH3, अगर ये सिचुएशन आपके सामने होती, तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने होती, या एक काम करते हैं अपन, ये मिथाइल यहां मत करो, ये मिथाइल यहां लगा दीजिए, ये मिथाइल मैंने यहां पर लगा दिया और ये CH2 यहां पर है। तो अब क्योंकि अभी मैंने कहा है, पिछला ही वाला केस आपने लिया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां पर अटैक करना पसंद करता है जहां पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, तो अगर इसकी और इस पर अटैक करने की बात आएगी तो वो अटैक इसके ऊपर करेगा, और जब वो अटैक इसके ऊपर करेगा, ये CH3 अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा, ये इट विल नॉट गिव यू द 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। ये CH3 जब यहां अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा और ये इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो जो आपका ऑप्शन था उस ऑप्शन से आपको निश्चित रूप से 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। अगला केस दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई O2, राइट। अब ये चेक करिएगा इसमें क्या होता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, उसको हमने रब कर दिया है। अब ड्राई O2 के साथ मान लीजिए एक काम कर रहे हैं अपन कि ये आपने O2 लिया और O2 को CH3 MgBr के साथ ट्रीट करवाया। जब ये O2 लेते हैं ड्राई कंडीशन में परफेक्टली, तो पहली स्टेप के अंदर यहां पर CH3 O और MgBr बनता है। फिर फर्दर अगर आप लगाते हैं एक्सेस में, ये फर्दर आपने CH3 MgBr लगाया, तो फर्दर जब आप MgBr लगाते हैं CH3 MgBr, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ CH3, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ऐसे तोड़ दीजिए आप उसको। मैकेनिज्म एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है बच्चों, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, राइट। आप बॉन्ड बीच में से तोड़ दीजिए और ये जो MgBr है वो MgBr यहां पर लग जाएगा। इट मींस यू विल गेट, चेक करिएगा, यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH3O MgBr, you will get 2 moles of CH3O MgBr, और उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर दिया, H पॉजिटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 moles of मिथाइल अल्कोहल, 2 मोल मिथाइल अल्कोहल। एंड मिथाइल अल्कोहल डेफिनेटली जैसे आप जानते हैं, राइट, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। मतलब जैसे यहां पर CH3 CH2 अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता। समझ गए होंगे मेरी बात को। इट मींस कि जो बी ऑप्शन है वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पेसिफाइड नहीं है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट स्पेसिफाइड देयर, राइट। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो अगर ऑक्सीजन के साथ आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल सकता है। आ गई बात समझ में आपको? सबको क्लियर है, राइट। जैसे यहां पर है CH3 MgBr आपने लिया है, अब जरूरी नहीं है यहां पर CH3 MgBr लिया जाए, CH3 CH2 MgBr भी लेते हैं, तो CH3 CH2 MgBr अगर आप लोगे, राइट, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यहां पर 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट, इट इज डेफिनेटली करेक्ट।